नमस्ते और आज की इस बेहद दिलचस्प पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम सीधा स्पेन के एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतने ही खौफनाक तटीय पहाड़ी शहर के रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा सोर्स मटेरियल हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां वास्तुकला, पुराना इतिहास और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप, ये तीनों आपस में टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक शांत स्पेनिश शहर के साये में आखिर कौन सा काला रहस्य छिपा है? ये सवाल ही अपने आप में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है ना? अक्सर जब हम ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में सोचते हैं तो हमें धूप और सुकून याद आता है। लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब इस शहर में अंधेरा छाता है ना, तो कुछ बहुत ही बेचैन करने वाला जाग उठता है। तो आइए इस खौफनाक कहानी के बैकड्रॉप को समझते हैं। भाग 1, सालूशिया शहर। जरा इमेजिन कीजिए, दिन के वक्त ये सालूशिया शहर बिल्कुल किसी परफेक्ट पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सफ़ेद दीवारों वाले घर, वो छोटी छोटी घुमावदार गलियां और चर्च की घंटियों की सुरीली आवाज़, एकदम परफेक्ट यूरोपियन हॉलिडे डेस्टिनेशन। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। सोर्स मटेरियल में साफ बताया गया है कि रात होते ही हवा में एक ऐसी ठंडक घुल जाती है जो सीधा हड्डियों तक चुभती है। और सबसे अजीब बात, शाम ढलते ही सारे लोकल लोग फटाफट अपने घरों में बंद हो जाते हैं। गलियां एकदम वीरान। ये सन्नाटा ये किसी आम शहर का नहीं है, बल्कि एक गहरे खौफ का सबूत है। और बस इसी वीरान शहर में एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार की। ये हैं 19 साल के मैटियो गुएरो। मैटियो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, बल्कि मैड्रिड से आए एक सीधे साधे आर्किटेक्चर के छात्र थे। उनका मकसद बस 100 साल पुरानी इमारतों और प्राचीन चर्चों की स्टडी करना था। मतलब एक ऐसा लड़का जिसका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ इतिहास और पत्थरों में दिलचस्पी रखता था। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शहर उसके लिए क्या जाल बिछाए बैठा है। यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। भाग 2, एक खौफनाक सामना। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो एक शाम मैटियो एक पुराने कब्रिस्तान के पास अपनी रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च दिखा, जिस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। अब आप ही सोचिए, कब्रिस्तान में शादी का मंडप, ये अपने आप में ही कितना अजीब है। फिर रात में काम करते वक्त उन्हें अचानक कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी और एक खाली गली में एक सफेद सी आकृति दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। और तीसरी बात तो और भी खौफनाक है। अगली रात उन्हें पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिले, जो सीधे उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब उन कदमों के निशानों का पीछा करते करते मैटियो रात के ठीक 2 बजे उस कब्रिस्तान जा पहुंचे। और वहां जो हुआ वो हमारे सोर्स मटेरियल का सबसे डरावना हिस्सा है। वहां इतना गहरा सन्नाटा था कि मैटियो को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। और पता है क्या? उस टूटे हुए आर्च के ठीक नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने एक बहुत पुराना सफेद वेडिंग गाउन पहना हुआ था। जैसे ही उसका घूंघट हटा, उसका चेहरा एकदम पीला और सफेद था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी शैतानी ताकत ने कब्जा कर लिया हो, और चेहरे पर सूखे खून के निशान थे, मानो वो खून के आंसू रोई हो। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात बताऊं, उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो लिटरली हवा में तैर रही थी। इस खौफनाक अनुभव की जड़ें काफी गहरी हैं। आइए अतीत में चलते हैं। भाग 3, 1889 की त्रासदी। शहर के केयरटेकर के अनुसार इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें साल 1889 में जाना होगा। उस एक मनहूस दिन पर, ये इसाबेला रोमेरो और हावियर मोरालेस की शादी का दिन था। सुबह तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम जश्न का माहौल। चर्च में मरम्मत चल रही थी, इसलिए मंडप उसी कब्रिस्तान के पास बनाया गया था। लेकिन दोपहर होते होते पता चला कि हावियर शादी से पहले ही किसी और के साथ भाग गया है। रात भर वो बेचारी इसाबेला अपने उसी वेडिंग गाउन में उस ठंडे मंडप के नीचे खड़ी होकर उसका इंतजार करती रही, और अगली सुबह होने से पहले ही गहरे सदमे और दिल टूटने की वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। और बस इसी दुखद घटना ने एक ऐसी किंवदंती को जन्म दिया जो आज भी कायम है। लोकल लोग उस आत्मा को डेड ब्राइड या कॉप्स ब्राइड कहते हैं। ये नाम बिल्कुल साफ कर देता है कि वो आत्मा आखिर है कौन। एक औरत जो आज भी अपने उसी पुराने वेडिंग गाउन में उसी कब्रिस्तान के टूटे हुए आर्च के नीचे खड़ी है और अनंत काल से अपने उस दूल्हे का इंतजार कर रही है जो कभी लौट कर ही नहीं आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक सदियों पुरानी आत्मा अचानक मैथ्यू के पीछे क्यों पड़ गई? भाग 4, बढ़ता हुआ खौफ। अब देखिए, ये खौफ
सिर्फ उस कब्रिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये मैथियो के गेस्ट हाउस के कमरे तक आ पहुंचा। जरा इमेजिन कीजिए, आप रात में अपने कमरे में हैं और अचानक हवा में गीली मिट्टी और पुराने सड़े हुए फूलों की एक बहुत तेज बदबू आने लगे। फिर दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई रेंगती हुई नजर आई, और तभी बंद कमरे के दरवाजे का हैंडल अपने आप बहुत ही धीरे धीरे घूमने लगे। और जब मैथ्यू की नज़र डरते डरते खिड़की पर जाती है तो वो क्या देखता है? वही भयानक आंखों वाली दुल्हन सीधे उसे घूर रही थी। सच कहूं तो ये सब किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है। इसी लगातार खौफ के बीच कहानी में एक लोकल पादरी की एंट्री होती है। भाग 5, पादरी की चेतावनी। पादरी के इस एक वाक्य पर जरा गौर कीजिएगा। उसे लगता है कि उसका दूल्हा लौट आया है। पादरी ने तुरंत भांप लिया था कि ये कोई आम हॉन्टिंग नहीं है। डेड ब्राइड का इस तरह से किसी एक इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, ये उसके सामान्य बर्ताव से बिल्कुल अलग था। मतलब कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसने उस आत्मा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका सदियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। और वो कारण क्या था? एक बहुत ही छोटी सी भूल जो मैथियो की सबसे जानलेवा गलती साबित हुई। हुआ यूं था कि अपनी वास्तुकला की रिसर्च के दौरान जब वो पहले बार उस कब्रिस्तान गया था तो उसने अनजाने में उस टूटे हुए आर्ट से कुछ सूखे फूल निकाल लिए थे और उन्हें अपने साथ ले आया था। अब देखिए, लेजेंड्स के अपने कुछ सख्त नियम होते हैं। उस मासूम सी लगने वाली एक हरकत ने डेड ब्राइड के श्राप को पूरी तरह से ट्रिगर कर दिया। उस आत्मा को लगा कि जो इंसान वो फूल लेकर गया है बस वही उसका दूल्हा है। कुछ श्राप इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है। भाग 6, दुल्हन का इंतकाम। आखिरी पलों में चीजें बहुत ही तेजी से बिगड़ी। मैथ्यू आनन फानन में अपना सामान पैक करने घर लौटा, लेकिन उसके कमरे के दरवाजे पर गीली मिट्टी के निशान पहले से मौजूद थे। तभी एकदम से आसमान का रंग काला पड़ गया, घर की बत्तियां टिमटिमाने लगी और फिर पूरे घर में गहरा अंधेरा छा गया। बाहर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई, और जैसे ही जोर से बिजली कड़की, उस एक पल की रोशनी में मैथ्यू ने देखा कि वो खौफनाक दुल्हन अब बाहर नहीं बल्कि उसके कमरे के ठीक अंदर खड़ी थी। बाहर तूफान का कहर, कमरे में घना अंधेरा, और फिर मैथ्यू की एक जोरदार दिल दहला देने वाली चीख। कहते का भागता हुआ उसके कमरे तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा पूरी तरह से खाली था। बिना किसी सुराग के मैथ्यू वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कुछ घंटों की लंबी तलाश के बाद जो मिला, उसने इस लेजेंड की खौफनाक सच्चाई पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। मैथ्यू का शरीर उसी पुराने कब्रिस्तान में मिला, बिल्कुल उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के ठीक नीचे गीली मिट्टी में दबा हुआ। लोकल लोगों का यही मानना है कि उस डेड ब्राइड ने मैथ्यू को अपना दूल्हा मान लिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ उस अंधेरी दुनिया में खींच कर ले गई। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक ऐसा श्राप जो आज भी अपने नए शिकार की तलाश में है? अगर केवल उस दुल्हन को देखना या अनजाने में उस आर्च को छूना ही अपनी मौत को बुलावा देना है, तो उस टूटे हुए आर्च को पार करने वाला अगला शख्स कौन होगा? ये सवाल एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो सालूशिया की उन ठंडी रातों से भी कहीं ज्यादा गहरा है। इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हाँ, ऐसी खौफनाक गलियों से हमेशा सुरक्षित रहें।